तो इनकी तो हिस्ट्री यही रही है, ये तो थ्राइव करते हैं इस बाबरी मस्जिद वाले इशू पर। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर इंडिया जो कि बहुत सारी हैं और जो कि बहुत सारी मसाजिद के ऊपर क्लेम कर रही हैं। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। वैसे तो हमें सबको पता है कि इनका नजरिया क्या है, बीजेपी का या आरएसएस का। 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। मुसलमान है वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया। 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। आप सभी को जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए वीडियो में देखते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बात इधर तक महदूद नहीं रह जाती कि ये एक मस्जिद शहीद होने से मुसलमानों को कितना दुख पहुंचा है। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर इंडिया जो कि बहुत सारी हैं और जो कि बहुत सारी मसाजिद के ऊपर क्लेम कर रही हैं, अब वो उनका क्लेम भी वैलिडेट हो जाएगा इस बात से, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के नाम से। इट्स अ फार्स, इट्स अ जोक। इससे पहले भी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया मंदिर बनाने का उस जगह पर, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। और बीजेपी के होते हुए आप कोई बेहतरी की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट है ना, देखिए इससे हुआ क्या था। कम्युनल राइट्स तो हुए थे, लेकिन इससे पहले बीजेपी जो है ना वो एक इलाकाई जमात। वैसे तो हमें सबको पता है कि इनका नजरिया क्या है, बीजेपी का या आरएसएस का, लेकिन जो इनको सियासी कामयाबी इस बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद मिली थी, उसके बाद तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि इनकी हुकूमत में होते हुए कोई ऐसा फैसला आएगा जो कि इंसाफ के करीब भी होगा। क्योंकि बीजेपी और इनके इत्तेहादियों की 1989 तक लोकसभा में कोई 80-86 सीटें हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद के बाद ये पार्टी जो है वो इलाकाई जमात से निकलकर ये एक कौमी सियासत में आ गई, एक नेशनल पार्टी के तौर पे उभरी। और फिर हमने देखा कि अगले इलेक्शंस में इनको 300 से ज्यादा नशिस्तें मिली थी। तो इनकी तो हिस्ट्री यही रही है, ये तो थ्राइव करते हैं इस बाबरी मस्जिद वाले इशू पर। इनकी तो जो सियासत इलाकाई से निकल के एक नेशनल कैनवस पर ये सामने है, वो तो वजह ही यही थी, कम्युनल राइट्स जो हुए बाबरी मस्जिद की बात। तो इनसे तो इंसाफ की आप तवक्को ही ना करें। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद 5 सदियों तक मौजूद रही। मस्जिद शहीद करने के तकलीफदेह मनाजिर आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं और अब मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर हमेशा बदनुमा दाग के तौर पर मौजूद रहेगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है। तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है। उनको डिलीवर कर जाते, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल,
इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर परेशान है कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तानी हैं इन जाहिलों को जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो पढ़ाई नहीं जाती। इनको ये नहीं पता कि इनका जो वंश है कहाँ से है। अब काफ़ी पाकिस्तानी, मैं कहूँगा कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है कि जो हमारा ये हिंदुस्तान है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक, इधर बांग्लादेश तक जो कुछ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पूरी ये हिंदुस्तान था। तो यहाँ पर जब आज से 1000 साल पहले मुस्लिम जो हमारे आक्रमणकर्ता थे, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, आगे उसका वंश चला जिसमें औरंगजेब था, जहांगीर था, इन सब ने हिंदुस्तान को लूटा है। तो हिंदुस्तान में उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों का धर्म बदलवाया और उसके बाद जो यहाँ पर हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ा। ये बड़े बड़े जो हिस्ट्री के लेखक थे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है और काफ़ी स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन इन अनपढ़ों को हिस्ट्री का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक इनके दिमाग में चलता रहता है कि सिर्फ मुस्लिम थे यहाँ पे। 1000 साल से पहले की जो हिस्ट्री है वो इनको मालूम ही नहीं है। तो जितने भी अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, कहते हैं 550 साल से बाबरी मस्जिद थी। भाई 550 साल पहले क्या था वो तो देखो, वो इनको मालूम नहीं है। ऐसे ही और भी काफ़ी हमारे यहाँ पर ऐसे मस्जिदें हैं जहाँ पर हमारे मंदिर थे जिनको तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो ये बात अब इनको जाहिलों को पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी पर्दे खुलकर सामने आ रहे हैं और अभी तो सिर्फ राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में ज्ञानवापी और जो मथुरा का हमारा कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे भी जो मस्जिद बनाई गई है इलीगल, वहाँ पे भी हमारा मंदिर बनकर तैयार होगा। अब इस वीडियो के बारे में, पाकिस्तानियों की सोच के बारे में आपकी क्या राय है, कि जो भी आप राय रखते हैं पाकिस्तानियों के बारे में, अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे विचार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।